Hello friends, today we are going to learn a new lesson from the English, lesson number 5, Mr. Lion and the Special Soup. Oh, this is the very interesting story, हाँ? लगता है बहुत अच्छी स्टोरी इस बार सुनने को मिलने वाली है। तो चलो देखते हैं कि स्टोरी में मिस्टर लायन और उनका जो स्पेशल सूप है उसके बारे में हमको क्या बताया है। उससे पहले यहाँ पे हम थोड़े वर्ड्स देख लेते हैं। नेम द गिवन पिक्चर। ये क्या है? स्पून। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्पून। बॉल, बॉल, प्लेट। ठीक है, स्पून, बॉल और प्लेट ये सारी चीज़ें हम कब यूज़ करते हैं? जब हम खाना खाते हैं तब। तो अभी यहाँ पर हमारे पास स्पेशल सूप की बात की गई है, तो इन सारी चीज़ों की हमें यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, अभी हमारे पास जो स्टोरी है उसमें कुछ कैरेक्टर्स है जिसमें उनका नाम है ब्रैड फॉक्स, ब्रैड पॉसम, हु आर द ओनर्स ऑफ द रेस्टोरेंट। ओके, रेस्टोरेंट के दो मालिक हैं, ब्रैड फॉक्स एंड ब्रैड पॉसम, ये उनके नाम है। फिर यहाँ पे जो ब्रैड रैबिट है वो है वहाँ का कस्टमर जो रेस्टोरेंट में खाना खाने आता है, और एक और कस्टमर है वो है हमारे लेसन का जो हेडिंग है वो मिस्टर लायन। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि ये सब कैरेक्टर्स इस स्टोरी में क्या करते हैं। लेट अस रीड। अ प्रेटी लिटिल रेस्टोरेंट इन द फॉरेस्ट। एक जंगल में एक बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट है। ठीक है, ब्रैड फॉक्स एंड ब्रैड पॉसम द ओनर्स आर आर्ग्यूइंग विथ ब्रैड रैबिट। अभी क्या चल रहा है यहाँ पे? ब्रैड फॉक्स और ब्रैड पॉसम जो है, वो जो होटल है, रेस्टोरेंट है, उसके मालिक है, वो किसी के साथ बहस कर रहे हैं। हाँ, कच बोलते हैं ना गुजराती में, कच करना, झगड़ा करना, आर्ग्यू करना। तो आर्ग्यूइंग विथ ब्रैड रैबिट, रैबिट के साथ वो लोग आर्ग्यू कर रहे हैं। अभी क्या बोलते हैं वो देखते हैं। ब्रैड फॉक्स सेड, ब्रैड फॉक्स सेड, ये दोनों जो डॉट है, सेमीकोलन है, उसका मतलब है सेड। इसने कहा, ब्रैड फॉक्स ने कहा, फॉर द लास्ट टाइम ब्रैड रैबिट यू कैन नॉट हैव एनी फ्री सूप। अभी ब्रैड जो रैबिट है वो, उसके पास शायद पैसे नहीं होंगे, यानी कि वो मुफ्त में कुछ खाना खाने आ रहा है। तो अभी वो उसको बोल रहे हैं कि ये लास्ट टाइम है, अभी तुम्हें कोई फ्री सूप यहाँ से मिलेगा नहीं। सिवियरली मतलब बहुत स्ट्रिक्टली। हाँ, अभी किसी के घर हम जाएंगे, किसी की दुकान पे हम जाएंगे और हर बार हम मुफ्त में चीज़ मांगेंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। एक दो बार चलता है, फिर नहीं चलता है। तो यहाँ पे जो रेस्टोरेंट का मालिक है फॉक्स, ब्रैड फॉक्स, वो उसको रैबिट को बोलता है कि दिस टाइम वी कैन नॉट गिव यू द फ्री सूप। हाँ, अभी जो ब्रैड रैबिट है वो क्या बोलता है? ओह बट आई एम हंग्री, बोलता है मैं तो बहुत हंग्री हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। और वो रोना शुरू कर देता है। विनिंग मतलब रोना। भी किसी को रोता हुआ देखते हैं तो हमको बहुत अच्छा नहीं लगता, तो हम क्या करेंगे? उसकी हेल्प करेंगे। वो कहता है हैव नो मनी एट ऑल, मेरे पास पैसे नहीं है। ब्रैड फॉक्स कहता है, ब्रैड फॉक्स सेड इट इज़ योर ओन फॉल्ट फॉर बीइंग सो नॉटी। ये तुम्हारी गलती है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तू बहुत नॉटी है ना? तो ये तुम्हारी गलती है। ब्रैड पॉसम जो हमारा दूसरा ओनर है वो क्या बोलता है? सी ब्रैड रैबिट वी कैन नॉट गिव यू एनी मोर फ्री सूप, ट्राइंग टू बी नाइस। अच्छी तरह से वो बात करने की कोशिश कर रहा है ना, क्योंकि वो तो मालिक है। हर कोई के साथ झगड़ना उसको अच्छा नहीं लगता है। तो वो बोलता है कि ब्रैड रैबिट इस बार हम आपको कोई भी फ्री सूप नहीं देंगे। आफ्टर ड्रिंकिंग 3 बाउल्स ऑफ सूप यू टेल अस यू डू नॉट हैव एनी मनी। मतलब जो रैबिट था उसने ऑलरेडी 3 बाउल सूप पी लिया है ना? तो अभी 3 बाउल सूप उसने फ्री में पी लिया है और अभी तू हमें बता रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है। दिस इज़ नॉट फेयर। नाउ वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी फ्री सूप। अभी हम आपको कोई भी फ्री सूप देने वाले नहीं है। ब्रैड रैबिट प्लीज़ ब्रैड पॉसम you cannot let me stay hungry. I will
वॉश योर डिशेस टू पे फॉर माई सूप। ओह देखो, अभी कभी हम होटल में जाते हैं ना, अभी हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो क्या होता है पता है, अगर हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो जो होटल का मालिक होता है ना, वो हमसे क्या करवाता है, डिशेस को साफ़ करवाता है, मतलब किचन का काम करवाता है। हाँ, बड़ी बड़ी होटल्स में ऐसी पनिशमेंट होती है। मतलब अगर ब्रैड रैबिट बोलता है कि अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो सूप के बदले में मैं आपके यहाँ डिशेस को वॉश करने का काम कर लूँगा। तो ब्रैड फॉक्स मना कर रहा है। ब्रैड फॉक्स सेड नो नो नो, ब्रैड पॉसम सेड नॉट एट ऑल। दोनों ही मना कर रहे हैं कि हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रैड फॉक्स सेज whenever you come you break our plates and glasses। मतलब जब भी वो आता है फ्री सूप पीता है, डिशेस को धोता है और प्लेट्स और ग्लासेस को तोड़ता भी है। तो भी वो मना कर रहे हैं कि हम आपको कोई फ्री सूप भी नहीं देंगे और हमारे यहाँ कोई डिशेस को धोने का काम करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि तू हर बार प्लेट्स और ग्लासेस को तोड़ देता है। ठीक है, अभी यहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं वो हमें ब्रैकेट में दिया हुआ है। दे ट्राई टू पुश ब्रैड रैबिट out of the restaurant and get his almost to the door when suddenly they fall back and let him know Mr. Lion is entering the restaurant in his slow and grand manners। ओह देखो अभी क्या हो रहा है, वे दोनों क्या कर रहे हैं, रैबिट को बाहर निकालने की, रेस्टोरेंट से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दे ट्राई टू पुश ब्रैड रैबिट आउट ऑफ द रेस्टोरेंट। वो उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ऑलमोस्ट उसको डोर तक पहुंचा चुके हैं और सडनली वो वापस आते हैं। क्यों, क्या हुआ, मिस्टर लायन इज एंटरिंग। हाँ, मिस्टर लायन मतलब जंगल के राजा, वो रेस्टोरेंट में आ रहे हैं। कैसे, इन ही स्लो एंड ग्रैंड मैनर। वे कोई राजा, कोई बड़ा इंसान जब किसी होटल या किसी भी जगह पे जाता है तो बहुत ही ग्रैंड मैनर्स के साथ हो जाता है, मतलब बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, सब उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये भी लायन है, मिस्टर लायन, तो वो बहुत ही स्लो और ग्रैंड मैनर में रेस्टोरेंट में एंट्री लेता है। ब्रैड फॉक्स सेड वेलकम सर वेलकम, कम दिस वे प्लीज़। अभी ब्रैड फॉक्स उसको वेलकम कर रहा है, वो बोल रहा है वेलकम सर वेलकम, यहाँ आइए। वो इज़ वेरी लो, वो एकदम थोड़ा झुक जाता है, राजा है तो राजा के आगे झुकना तो पड़ेगा, तो ब्रैड फॉक्स झुक जाता है। ब्रैड पॉसम ट्राइज टू गो एंड रन्स टू प्लेस अ चेयर एट द बेस्ट टेबल एट द सेम टाइम। दूसरी तरफ जो ब्रैड पॉसम है वो भी झुकता है और दौड़ के एक अच्छी सी चेयर एक अच्छे से टेबल के आगे रखने की कोशिश करता है। फिर ब्रैड पॉसम क्या बोलता है, ब्रैड पॉसम सेड yes sir, yes please come this way, here this is our best table next to the window, it has the best view। भी विंडो के पास बहुत ही अच्छा नज़ारा आपको दिखने को मिलेगा, बेस्ट व्यू, बराबर। तो आप यहाँ बैठिए विंडो के पास, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी जगह है। मिस्टर लायन सिट्स हिमसेल्फ एट द टेबल एंड लुक्स एट द मेनू। लायन जो है वो अपने आप को वहाँ पे बिठाता है टेबल पे, चेयर पे, और मेनू में देखने की कोशिश करता है कि मेनू में आज क्या है। हम जब जाते हैं रेस्टोरेंट में तो हम क्या करते हैं, बैठने के बाद मेनू चेक करते हैं कि कौन सी डिशेस अच्छी है। मिस्टर लायन सेज क्वाइट प्लीज़ आई एम लुकिंग एट द मेनू। बोले भी आप लोग शांत हो जाओ, मैं मेनू देख रहा हूँ। स्लोली एंड ग्रैंडली, धीरे से और ग्रैंडली मतलब एक राजा की तरह। ठीक है, वो मिस्टर लायन जो है एक राजा है, इसलिए वो राजा की तरह धीरे से सबको बोलता है, प्लीज़ क्वाइट आई एम लुकिंग एट द मेनू। ब्रैड फॉक्स एंड ब्रैड पॉसम फॉल साइलेंट, दोनों ही बहुत शांत हो जाते हैं। दे डू नॉट नोटिस ब्रैड रैबिट स्लिपिंग क्वाइटली बिटवीन द विंडो एंड मिस्टर लायन। उसको पता नहीं है कि जो लायन है विंडो के पास बैठे हुए हैं, वहाँ पे कौन है, ब्रैड रैबिट। वहाँ पे धीरे से विंडो और मिस्टर लायन के बीच आके खड़ा हो जाता है। मिस्टर लायन सेज आई विल हैव लेट मी सी, मतलब वो भी सोच रहे हैं ना, हाँ वो बोल रहा है आई विल हैव मतलब मुझे चाहिए, फिर सोचता है लेट मी सी
आई विल हैव सम ऑफ योर स्पेशल सूप। अभी वो स्पेशल सूप की डिमांड कर रहे हैं, राजा है तो स्पेशली तो मांगे ना। तो ब्रैर फॉक्स सेज एक्सीलेंट चॉइस सर, ही क्लैप्स। ब्रैर फॉक्स जो है वो ताली बजाता है, और वाह क्या चॉइस करी है सर आपने, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ब्रैर पॉसम सेज एक्सीलेंट सर, इफ़ आई मे से सो आवर स्पेशल सूप इज़ वेरी स्पेशल। ब्रैर पॉसम में बहुत खुश हो जाता है, हैप्पीली बोले एक्सीलेंट सर, मुझे लगता है कि हमारा सूप जो है, स्पेशल सूप जो है वो सच में ही बहुत स्पेशल है, कि उसको कौन पीने वाला है, मिस्टर लायन, ठीक है। ब्रैर पॉसम हरीज टू द किचन, वो फटाफट से किचन में जाता है। ब्रैर फॉक्स सेज आस्क ब्रैर रैबिट, ही सिंपली लव्स अवर सूप। ब्रैर फॉक्स जो है वो क्या बोलता है कि आप ब्रैर रैबिट से पूछ सकते हैं, उसको हमारा यहाँ का सूप बहुत ही अच्छा लगता है। अभी देखो रैबिट जो था वो बार बार वहाँ पे आके सूप पी के जाता था, इसलिए उसको तो पता ही होगा कि सूप कैसा है। तो फॉक्स जो होता है वो बोलता है कि आप रैबिट से पूछ लीजिए कि मेरा सूप कैसा है, तो आपको सबसे अच्छे पता चल जाएगा कि स्पेशल सूप इज़ अ वेरी स्पेशल। वेरी सॉफ्टली ब्रैर पॉसम हरीज इन विथ a large bowl of special soup which he places on the table before Mr. Lion. He's still reading the menu. Brer Fox and Brer Possum go back to the door and watch Mr. Lion to see how he likes the soup. Brer Rabbit quietly slips the soup spoon from the table into his pocket. He then goes out from the window, peeping in बट रेडी टू रन इफ़ नीडेड। अभी देखो रैबिट ने क्या किया, समझ में आया कुछ? चलो मैं समझाती हूँ। अभी यहाँ पे रैबिट जो है वो वहाँ पे आके खड़ा हो गया है, तो जो फॉक्स है वो बोलता है कि रैबिट से आप पूछ सकते हैं कि मेरा सूप कैसा है, और उसमें बात करते हुए वहाँ पे ब्रैर पॉसम जल्दी से एक बड़े बाउल में स्पेशल सूप लेके आता है और वो मिस्टर लायन के सामने टेबल पे रख देता है। ही इज स्टिल रीडिंग द मैनू, अभी भी मैनू वो पढ़ रहे हैं। ब्रैर फॉक्स एंड ब्रैर पॉसम, अभी ब्रैर फॉक्स एंड ब्रैर पॉसम जो है वो डोर पे चले जाते हैं दूर से देखने के लिए कि मिस्टर लायन को वो सूप कैसा लगता है। ब्रैर रैबिट क्वाइटली स्लिप्स द सूप स्पून, ओ अभी क्या कर रहा है रैबिट, वहाँ से जो स्पून है उसको क्वाइटली मतलब धीरे से, स्लिप्स मतलब सिरकाना, वो धीरे से जो सूप की पीने की स्पून है उस स्पून को अपनी पॉकेट में सिरका देता है, उस किसको पता चलता नहीं है। ही देन गोज़ आउट फ्रॉम द विंडो, फिर वो विंडो से बाहर चला जाता है। पीपिंग इन बट रेडी टू रन इफ़ नीडेड, वो अंदर देख रहा है, झांक रहा है। पीपिंग मतलब डोक्यू करूँ, हाँ अंदर झांक रहा है, देख रहा है और दौड़ने की, भागने की तैयारी में है, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं यहाँ से फटाफट से भाग जाऊँगा। मिस्टर लायन वो जो सूप है उसको देखते हैं और क्या बोलते हैं, मिस्टर लायन सेज आह लुक्स गुड, अरे ये तो बहुत सुंदर दिख रहा है। पुट्स डाउन द मेनू एंड लुक्स एट द सूप, अभी वो मेनू साइड में रख देते हैं और सूप के सामने देखते हैं। ब्रैर फॉक्स ओ यस इट इज़, बोले ये तो है ही ऐसा। मिस्टर लायन सेज फ्राउनिंग, बहुत ज़ोर से गुस्से से बोलते हैं, हाँ लायन है गुस्सा तो करेंगे। बट आई कैन नॉट ईट दिस सूप, मैं इसको नहीं खा सकता सूप को। ब्रैर फॉक्स इज़ इट टू हॉट, बोले बहुत गर्म है क्या। स्कैर्ड डरता हुआ, हाँ वो बहुत गुस्से से बोल रहा है ना मिस्टर लायन, तो अभी ब्रैर फॉक्स स्कैर्ड वो डर रहा है, हाँ डर के मारे वो ऐसे बोल रहा है कि इज़ इट टू हॉट, क्या वो बहुत गर्म है। मिस्टर लायन नो। ब्रैर फॉक्स इज़ देयर अ हेयर इन इट, बोले वो क्या बोलता है, देखो अंदर कोई बाल है क्या सूप में। लुक एंग्रीली एट पुअर ब्रैर पॉसम हु इज़ ट्रेम्बलिंग इन द कॉर्नर, वो गुस्से से ब्रैर पॉसम के सामने देख रहा है जो डोर के कॉर्नर में द्रूजता हुआ, ट्रेम्बलिंग मतलब कांपता हुआ वहाँ पे खड़ा है। उसको भी बहुत डर लग रहा है कि अभी मिस्टर लायन को सूप पसंद नहीं आया तो क्या होगा, लेकिन उन्होंने तो पीने से पहले ही मना कर दिया कि आई कैन नॉट सूप ईट दिस सूप, है ना। अभी क्या होगा कि वो पूछ रहे कि अंदर बाल है क्या, हाँ देखो। मिस्टर लायन नो। ब्रैर पॉसम इज़
द टेबल टू लो? डर रहा है ना, काँप रहा है, ट्रेमलिंग। तो डरते हुए काँपते हुए वो पूछता है कि क्या टेबल बहुत नीचा है, आपको बहुत नीचा छोटा पड़ रहा है? मिस्टर लायन, नो, एंग्रीली, बहुत ज़ोर से गुस्सा हो गया। हाँ, बोले नो, भी कुछ बताया नहीं है इन्होंने क्या हुआ है। ब्रैड फॉक्स, डज इट नॉट स्मेल राइट? फॉक्स बोल रहा है कि इसकी स्मेल अच्छी नहीं है। मिस्टर लायन, इट स्मेल्स फाइन। रोर्स, रोर्स मतलब गर्जना करना, लायन है तो थोड़ा तो चिल्लाएगा ना, तो वो चिल्लाता है, ये स्मेल तो बहुत अच्छा कर रहा है, बट आई स्टिल कैन नॉट ईट दिस सूप। भी सब लोग बहुत हैरान के क्या हो रहा है। ब्रैड फॉक्स एंड ब्रैड पॉसम आर शेकिंग इन देयर शूज़ एंड होल्डिंग ईच अदर फॉर सपोर्ट। दोनों एक दूसरे को संभाल रहे हैं, हाँ, अपने जूते को हिलाते हुए, दोनों एक दूसरे को पकड़ते हुए, सपोर्ट करते हुए, दोनों एक दूसरे को संभाल रहे हैं। ठीक है, बहुत डर गए ना, भी किंग है, राजा है, चिल्लाएगा, डर तो लगेगा। ब्रैड फॉक्स सेज, बट सर, व्हाट इज़ रॉन्ग विद द सूप? ब्रैड फॉक्स फिर भी हिम्मत करके बोलता है, बट सर, सूप में आखिर रॉन्ग क्या है? आप क्यों नहीं पी सकते हो, क्यों नहीं खा सकते हो? मिस्टर लायन, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद द सूप, आई जस्ट कैन नॉट ईट इट। हाँ, दुख के साथ, उदासी के साथ, हाँ, क्या बोल रहे हैं कि सूप में कुछ गलत है? नहीं, सूप तो बहुत ही अच्छा है, बट जस्ट आई कैन नॉट ईट इट, मैं इसको खा नहीं सकता हूँ। देखो अभी क्या हो रहा है, अभी लेसन में हम आगे जाएंगे, देखिए। ब्रैड पॉसम, वाई सर, व्हाट हैव वी डन? क्यों सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आखिर हमने किया क्या है? ऑलमोस्ट इन टीयर्स, हाँ, अभी रोने की शुरुआत करने वाला है, हमको कोई बहुत डांटता है ना तो हमको रोना आ जाता है, नहीं। मिस्टर लायन सेज, नथिंग, बोले नथिंग, कुछ नहीं। ब्रैड फॉक्स, सो वाई विल यू नॉट ईट अवर स्पेशल सूप? तो हमारा स्पेशल सूप आप क्यों नहीं खा रहे हो? विनती करता है, प्लीडिंग, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है। मिस्टर लायन फॉरगेट्स हिज स्लो एंड ग्रैंड मैनर एंड थम्स द टेबल। हाँ, अभी वो ग्रैंड मैनर्स को भूल जाते हैं, बहुत गुस्सा हो रहा है ना, तो वो ज़ोर से टेबल को पछाड़ते हैं। थम्स मतलब मुट्ठी मारते हैं टेबल के ऊपर। मिस्टर लैम, बिकॉज आई हैव नॉट गॉट अ स्पून। देखा, पूरा लेसन चला गया, लेकिन बाद में लास्ट में पता चला कि उनके पास तो स्पून था ही नहीं, क्योंकि स्पून तो कहाँ था? रैबिट के पॉकेट में। ओके, ब्रैड फॉक्स एंड ब्रैड पॉसम ऑलमोस्ट फॉल डाउन विथ रिलीफ। हाँ, अभी इनको अच्छा लगा, राहत, रिलीफ मतलब अच्छा लगा, हाँ, जान में जान आई कि चलो भाई, उनके पास सूप पीने के लिए स्पून नहीं है। ब्रैड पॉसम रशेस टू ब्रिंग अनदर स्पून। ब्रैड पॉसम फटाफट, रशेस मतलब भागना, हाँ, भागता है किचन की तरफ। रैबिट क्वाइटली डिसअपियर्स फ्रॉम द विंडो, और रैबिट जो है वो धीरे से विंडो से हट जाता है। अभी इनको स्पून मिल गया है। सर्व योर गेस्ट विथ लव। देखा आपने, एक बात नोटिस किया, मिस्टर लायन जो थे, जो राजा थे, होटल के कस्टमर थे, वो इतना चिल्ला रहे हैं, फिर भी ब्रैड फॉक्स और ब्रैड पॉसम दोनों बहुत ही अच्छे से, प्यार से, डरते हैं, फिर भी हिम्मत करके अपने कस्टमर को हैंडल करते हैं। मतलब कस्टमर, गेस्ट, घर पे कोई आता है, वो उसके साथ हमेशा हमें प्यार से बात करनी है। हाँ, अगर हमसे कोई गलती होती है तो हम माफ़ी भी मांग सकते हैं। यहाँ पे तो इनकी गलती थी ही नहीं, स्पून तो किसने ले लिया था? रैबिट ने। ठीक है, तो अभी उनको स्पून वापस मिल गया। ठीक है, चलो हम लेसन को फिर से रीड करते हैं। लेसन नंबर 5, मिस्टर लायन एंड द स्पेशल सूप। A pretty little restaurant in the forest. Brad Fox and Brad Possum, the owners, are arguing with Brad Rabbit. Brad Fox says, "For the last time, Brad Rabbit, you cannot have any free soup." Severely. Brad Rabbit says, "Oh, but I am hungry." Winning. "I have no money at all." Brad Fox says, "It is your own fault for being so naughty." Brad Possum, "See, Brad Rabbit, we cannot give you any more free soup, trying to be nice."
After drinking 3 bowls of soup, you tell us you do not have any money? Brer Rabbit, please, Brer Possum, you cannot let me stay hungry. I will wash your dishes to pay for my soup. Brer Fox says, no, no, no. Brer Possum, not at all. Brer Fox says, whenever you come, you break our plates and glasses. They try to push Brer Rabbit out of the restaurant and get him almost to the door when suddenly they fall back and let him go. Mr. Lion is entering the restaurant in his slow and grand manner. Brer Fox says, welcome, sir, welcome. Come this way, please. Bows very low. Brer Possum tries to bow and runs to place a chair at the best table at the same time. Brer Possum, yes sir, yes. Please come this way. Here, this is our best table next to the window. It has the best view. Mr. Lion sits himself at the table and looks at the menu. Mr. Lion says, quiet please. I am looking at the menu. Slowly and grandly. Brer Fox and Brer Possum fall silent. They do not notice Brer Rabbit slipping quietly between the window and Mr. Lion. Mr. Lion says, I will have. Let me see. I will have some of your special soup. Brer Fox says, excellent choice, sir. He claps. Brer Possum says, excellent, sir. If I may say so, our special soup is very special. Happily. Brer Possum hurries to the kitchen. Brer Fox says, ask Brer Rabbit. He simply loves our soup. Very softly. Brer Possum hurries in with a large bowl of special soup with which he places on the table before Mr. Lion. He is still reading the menu. Brer Fox and Brer Possum go back to the door and watch Mr. Lion to see how likes the soup. Brer Rabbit quietly slips the soup spoon from the table into his pocket. He then goes out from the window, peeping in but ready to run if needed. Mr. Lion, looks good, puts down the menu and looks at the soup. Brer Fox says, oh yes, it is. Mr. Lion says, but I cannot eat this soup, frowning. Brer Fox scared, is it too hot? Mr. Lion, no. Brer Fox says, is there a hair in it? Looks angrily at poor Brer Possum, who is trembling in the corner. Mr. Lion says, no. Brer Possum says, is the table too low? Mr. Lion says, no, angrily. Brer Fox says, does it not smell right? Mr. Lion says, it smells fine, roars, but I cannot eat this soup. Brer Fox and Brer Possum are shaking in their shoes and holding each other for support. Brer Fox says, but sir, what is wrong with the soup? Mr. Lion gloomily, there is nothing wrong with the soup. I just cannot eat it. Brer Possum, why sir? What have we done? Almost in tears. Mr. Lion says, nothing. Brer Fox says, so sir, why will you not eat our special soup? Pleading. Mr. Lion forgets his slow and grand manner and thumbs the table. Mr. Lion says, because I have not got a spoon. Brer Fox and Brer Possum almost fall down with relief, but Brer Possum rushes to bring another spoon. Brer Rabbit quietly disappears from the window. Serve your guest with love. So this is our
लेसन। नाउ एक्सरसाइज में जो है वो है MCQ है, ट्रू फॉल्स है, क्वेश्चन आंसर्स है, हु सेज द फॉलोइंग एंड टू हुम है, फिर बहुत सारे और क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो हमको ये पूरा लेसन जैसे मैंने रीड किया आपको उसको रीड करने की कोशिश करनी है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। फिर मैं आपको एक्सरसाइज का PDF भेजूँ, उसको अपनी नोटबुक में अच्छी राइटिंग से लिखना है। ये 3 वर्ड्स जो है वो सिर्फ सीखने के लिए है। ये एक्सरसाइज में लिखाऊंगी मैं, तब आपको लिखना है। ये आपकी बुक में ऐसे लिख देना है, नोटबुक में नहीं लिखना है। ठीक है, हार्ड वर्ड्स और एक्सरसाइज में जब आपको दूँ तब आपको अच्छी तरह से अच्छी राइटिंग से अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, ओके, नाउ दैट्स इनफ फॉर टुडे। स्टार्ट रीडिंग एट द लेसन एंड ट्राई टू read it properly in English. Okay, bye. Have a nice day. Thank you. Take care.